अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो पॉइंट हम देखने वाले हैं वो है गर्दिश का दौर, और दूसरा जो पॉइंट देखेंगे वो है गर्दिश का तवातीर। तो गर्दिश का दौर, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि गर्दिश का दौर किसे कहते हैं। मतलब ये है कि हमको जो है इसकी तारीफ मालूम होना चाहिए। तो तारीफ बयान करते हैं यहाँ पर गर्दिश के दौर की, जो इस तरीके से है कि जर्रे को एक गर्दिश मुकम्मल करने के लिए, जैसा अगर जर्रा ये दायरे के मुहित के ऊपर में गर्दिश कर रहा है तो वो नुक्ता ए से अपनी हरकत शुरू करता है, तो वापस नुक्ता ए पर पहुंचने के लिए लगने वाला जो वक्त है उसे कहते हैं गर्दिश का दौर, जर्रे के गर्दिश का दौर। तो जर्रे को एक गर्दिश मुकम्मल करने के लिए लगने वाले वक्त को गर्दिश का दौर कहते हैं। जर्रे को एक गर्दिश मुकम्मल करने के लिए जो वक्त लगता है उसे गर्दिश का दौर कहते हैं। और ये गर्दिश का दौर जो है कैपिटल टी से जाहिर करते, जो इस तरह है, कैपिटल टी बराबर टॉइस पाई बाय ओमेगा, टॉइस पाई बाय ओमेगा। यहाँ पर जिस तरीके से हमको मालूम है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता, v बराबर आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v बाय आर, ओमेगा बराबर v बाय आर होगा। ये वैल्यू मैं इसके अंदर में रखता हूँ, टॉइस पाई बाय v बाय आर, तो ये हो जाएगा टॉइस पाई आर बाय v, यानी t बराबर टॉइस पाई आर बटे v। अब टॉइस पाई आर, अगर ये दायरा समझ लो इसका निष्पकुत्र स्मॉल आर है, तो टॉइस पाई आर जो है वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी ये दायरे का ये मुहित हो जाएगा। तो मैं टॉइस पाई आर के जगह पर इसको लिख सकता कि ये मुहित है, और v जो है वो रफ्तार है। अब इसकी जो इकाई है, क्योंकि ये लगने वाला वक्त है, मतलब दौर जो है वो एक वक्त ही है, तो यहाँ पर इसकी जो इकाई है वो सेकंड है। किसी भी निजाम के अंदर वक्त की जो इकाई है वो सेकंड है, और इसके इबाद इस तरीके से होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में LMT L0 M0 T1, ये होगा इसके इबाद। उसी तरीके से अब नेक्स्ट जो देखेंगे हम वो है गर्दिश का तवातीर। तो पहले यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखेंगे गर्दिश के तवातीर की, कि गर्दिश का तवातीर क्या होता है। तो एक सेकंड में जर्रे के जरिए मुकम्मल करदा इर्तियाज की तादाद, कि वो एक सेकंड के अंदर में कितनी मर्तबा गर्दिश करता है, इकाई वक्त के अंदर में वो कितने मर्तबा गर्दिश करता है, उसकी तादाद को गर्दिश का तवातीर कहते हैं। यानी फी सेकंड या इकाई वक्त में जर्रे के जरिए मुकम्मल करता गर्दिश की जो तादाद है उसे गर्दिश का तवातीर कहते हैं, या गर्दिश का ताद्दुद कहते हैं, जिसे n से जाहिर करते हैं। अब जरूरी नहीं है यहाँ n से, स्मॉल n से जाहिर किया, ये जो तवातीर है क्योंकि इसे इंग्लिश के अंदर में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसकी इब्तिदा f से है तो इसको स्मॉल f से भी जाहिर करते हैं, या फिर कैपिटल F से भी जाहिर करते हैं, कैपिटल N से भी जाहिर किया जा सकता है, स्मॉल n से भी जाहिर किया जा सकता है, या फिर इसके लिए सिंबल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये सिंबल जो है वो न्यू कहलाता है। मतलब इसको ये पांचों, यानी ये चार अल्फाबेट एक सिंबल, इसमें से किसी भी चीज से इसको जाहिर किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो स्मॉल n से जाहिर किया जाए, हम यहाँ पर जो इसको स्मॉल n से जाहिर कर रहे हैं। तो स्मॉल n बराबर ओमेगा बाय टॉइस पाई, यानी n बराबर ओमेगा बाय टॉइस पाई। अब इसको यानी अगर मैं लिखूं कि n बराबर 1/t, क्योंकि ये जो तवातीर है ये दौर का मापूज है, तवातीर दौर का मापूज होता है, इसलिए n बराबर 1/t। यहाँ देखो t की कीमत ऊपर निकाली गई है, 1/टॉइस पाई r बाय v, इसको इस तरह लिख सकते हैं v अपॉन टॉइस पाई r, n बराबर v बटे टॉइस पाई r। इसकी इकाई निकालेंगे, क्योंकि n बराबर 1/t, t की इकाई सेकंड है,
तो इसकी जो इकाई है वो 1/सेकंड होंगी, यानी तवातीर की जो इकाई है 1/सेकंड। 1/सेकंड को जो है वो हर्ट्ज कहा जाता है और इसे एच से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट होने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर में चलते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है मखरूता आकाश का दौर, पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अब कोनिकल पेंडुलम यानी यहाँ पर जो है वो कोन का जिक्र किया गया कि कोन टाइप शक्ल बननी चाहिए। ठीक है, तो कोन टाइप शक्ल यहाँ पर बनाएंगे। फर्ज कीजिए कि मैंने स्मॉल एम कमियत का एक जिस्म लिया और वो डोर के एक सिरे को बांधा। स्मॉल एम कमियत का एक जिस्म जो है कैपिटल एल लंबाई के डोर के एक सिरे को बांधा। और इसका एक सिरा दूसरा सिरा जो है, किसी भी डोर को 2 सिरे रहेंगे, एक सिरा जो है मुस्तहकम सहारे से बांध दिया गया रिजिड सपोर्ट से, और दूसरे सिरे को जो है एम कमियत का एक जिस्म बांधा गया। अब यहाँ पर ये जिस्म और ये सिरा यानी एक ये जिस्म और एक सिरा जो है वो उफ़क़ी दायरे में हरकत करता है। जब ये उफ़क़ी दायरे के अंदर में हरकत करता है तो एक मखरूती शक्ल हासिल होती है जिसे मखरूता रकास कहते हैं। तो इस तरीके से ये मखरूता रकास यहाँ पर हासिल हुआ। फर्ज कीजिए कि किसी वक्त पर ये जो डोर है ये उम्मूद के साथ, यहाँ पर ये जो ओए है ये उम्मूद है। फर्ज कीजिए कि डोर और ए बी जो है वो डोर को ए बी से जाहिर किया गया है। फर्ज कीजिए कि डोर किसी वक्त पर उम्मूद के साथ थीटा जाविया बनाती है और इस वक्त इस जिस्म पर 2 कुव्वतें अमल करती है। एक उसका वजन mg। अब वजन mg जो है वो नीचे की जानिब है, उम्मूदन है, जमीन के उम्मूदन, जिसे हम इंतसाबी सिमत में नीचे की जानिब उम्मूदन अमल करती है ऐसा कह सकते हैं। और दूसरा जो कुव्वत अमल करती है, दूसरी कुव्वत वो है समझ लो डोर में मौजूद तनाव T0। ऐसी 2 कुव्वतें अमल करती है। तनाव T0 को 2 उम्मूदी अज्जा के अंदर में तकसीम किया जा सकता है। एक है T0 साइन थीटा और दूसरा जो है वो T0 कॉस थीटा। ऐसे 2 उम्मूदी अज्जा के अंदर में T0 को तकसीम किया जा सकता है। T0 को जो है 2 उम्मूदी अज्जा में तकसीम किया जा सकता है, एक T0 साइन थीटा, दूसरा T0 कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो T0 कॉस थीटा है, ये T0 कॉस थीटा एग्जैक्टली ये mg के मुखालिफ है और एक ही खत के ऊपर में है। तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि ये T0 साइन थीटा वजन mg को तवाजुन में रखता है। T0 कॉस थीटा वजन mg को तवाजुन में रखता है, इसलिए T0 कॉस थीटा बराबर mg लिखा जा सकता है। इसे इक्वेशन 1 का। अब ये T0 साइन थीटा जो है वो उफ़क़ी जूज है। T0 साइन थीटा ये उफ़क़ी जूज है जो उफ़क़ी दायरे के मरकज की जानिब अमल करता है। ये T0 साइन थीटा उफ़क़ी दायरे के मरकज की जानिब अमल करता है, इसलिए ये T0 साइन थीटा जिस्म को मरकज जो कुव्वत फराहम करता है, T0 साइन थीटा की सिमत जो है मरकज की जानिब है, इसलिए ये T0 साइन थीटा जिस्म को मरकज जो कुव्वत फराहम करता है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि T0 साइन थीटा बराबर mv²/r। इसको ऐसा लिखा जा सकता है mr ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन सेकंड। यानी 2 इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो गए। T0 cos थीटा बराबर mg और T0 sin थीटा बराबर mv²/r। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन सेकंड डिवाइड इक्वेशन 1 इंप्लाइज
मसाहत नंबर 2 को अगर मसाहत नंबर 1 से तकसीम देता हूं तो क्या होता देखिए यहाँ पर कि T0 साइन थीटा T0 साइन थीटा बटे T0 कॉस थीटा बराबर T0 साइन थीटा बराबर क्या है mr ओमेगा स्क्वायर बटे T0 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है उसके सामने लिखेंगे mg, यहाँ m से m कैंसिल हो गया, T0 से T0 कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या बच गया यहाँ पर कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है यहां से, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर अगर यहीं पर रहने दिया तो ये होगा जी साइन थीटा और आर यहां आ जाएगा, तो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर बराबर जी साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा, जी साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा। ओमेगा की वैल्यू निकालना है, ये ओमेगा स्क्वायर था तो ओमेगा बराबर अंडर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ओमेगा बराबर जी साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा, यानी ओमेगा बराबर अंडर रूट जी साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा। अब जैसा कि हमको मालूम है कि हम जो निकाल रहे हैं वो मखरूता रकास का दौर का फिक्रा हासिल कर रहे हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर कैपिटल टी निकालना है जो इस तरह है कि कैपिटल टी बराबर टॉइस पाई बाय ओमेगा, कैपिटल टी बराबर टॉइस पाई बाय ओमेगा, वैल्यू रखेंगे टॉइस पाई बाय अंडर रूट जी साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा बराबर टॉइस पाई अंडर रूट, ये थर्ड गोज टू फर्स्ट, आर कॉस थीटा बटे जी साइन थीटा होगा। देखिए टॉइस पाई ये घूम जाएगा तो यहाँ आर कॉस थीटा बाय जी साइन थीटा ये रूट में आएगा। फ्रॉम फिगर देखिए, फिगर पर से हम क्या निकाल सकते, शक्ल पर से देखिए कि साइन थीटा, यहाँ पर थीटा पर जो है मैंने साइन लगाया है जाविये पर, तो ये होगा मुकाबिल का जिला बटे वित्र, तो मुकाबिल का जिला इसकी वैल्यू है आर और वित्र जो है वो डोर की लंबाई है यहाँ, तो मतलब साइन थीटा बराबर आर बाय एल, तो इस पर से हम निकालेंगे देयरफॉर आर बराबर एल साइन थीटा, आर बराबर एल साइन थीटा। मैं इसे यहाँ मसाहत नंबर 3 कहता हूं इसे, और ये मसाहत नंबर 4, ठीक है। मसाहत नंबर 4 को जो है 3 में रखने पर देखिए क्या होता है, या इसको ऐसा बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, मसाहत नंबर 3 और 4 से क्या होगा देखिए कि t बराबर कैपिटल T बराबर टॉइस पाई अंडर रूट, हाँ r की वैल्यू l साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये बाकी है लिखना अपना, बराबर g साइन थीटा बराबर जी साइन थीटा। देखिए साइन थीटा कैंसल हो गए यहाँ पर, तो t बराबर टॉइस पाई इन रूट, हाँ क्या बन गया देखिए l cos थीटा बाय g, यानी t बराबर टॉइस पाई अंडर रूट l cos थीटा बाय g, ये आ गया। अब अगर समझ लो इस पर से ही तुमको जो फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम,
कह लीजिए कि मखरूता रकास का अगर तवातिर निकालना है तो हमको मालूम है कि n इज इक्वल टू 1/t होता, n इज इक्वल टू 1/t। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, देखिए 1/2 अंडर रूट L cos थीटा बाई जी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 अंडर रूट G बाय L cos थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दौर का फिक्रा निकाले कि मखरूता रकास का दौर जो है t बराबर τ² अंडर रूट L cos थीटा बाई जी, और अगर खवातीर निकालते हैं तो n इज इक्वल टू 1/τ² अंडर रूट G अपॉन L cos थीटा। तो ये हो गया मखरूता रकास के तवातीर का ज़ाब्ता। ठीक है, बंद कर।